हेलो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने ऑलरेडी दो टाइप स्टडी कर लिए है, जिसमें फर्स्ट टाइप में हमने कुछ 7 रिजल्ट्स का यूज़ कैसे करना है ये सीखा है। उसमें इंटीग्रल 1/ax² प्लस bx प्लस c dx ने डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर उसमें डिनोमिनेटर में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो फर्स्ट फाइंड द थर्ड टर्म एंड मेक द टर्म्स टू बी परफेक्ट स्क्वायर and by using the result we can solve the integral। तो ये फर्स्ट टाइप था। देन सेकंड टाइप में हमने उसी फर्स्ट टाइप पे डिपेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था एंड आज हम सीखने जा रहे हैं थर्ड टाइप जो टोटली डिफरेंट है, बट ये टाइप में भी हमें वो 7 रिजल्ट्स का यूज़ करना है। तो मैं ईगल आई ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में आप सबका और एक बार स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3। टाइप थर्ड में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/a sin² x प्लस b cos² x प्लस c ऑफ dx। ये जो इंटीग्रल का फॉर्म है इसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि इंटीग्रल 1/, मीन्स न्यूमरेटर में तो 1 ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में कुछ इग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है, बट ये स्क्वायर के फॉर्म में हैं। तो जब भी डिनोमिनेटर में sin² प्लस कांस्टेंट या sin² प्लस cos² प्लस कांस्टेंट इस फॉर्म में कोई वैल्यू होती है तो हमें यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स फॉलो करके ये टाइप सॉल्व करना है। तो वो स्टेप्स क्या है, तो आइए स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहली जो स्टेप है इसमें हमें डिवाइड करना है टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें हमें ये कंपलसरी है कि इसको न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसको cos² से डिवाइड करना है। देन इन स्टेप 2 मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हमें जो भी डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में चेक करना है कि sec² यदि है तो वो sec² को 1 + tan² से रिप्लेस करना है। मीन्स डिनोमिनेटर में sec² का वैल्यू हमें वहाँ पे लिखना होगा 1 + tan², लेकिन ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में यदि sec² है तो वहाँ पे हमें 1 + tan² रिप्लेस नहीं करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए कि डिनोमिनेटर में ही हमें सिर्फ रिप्लेस करना है sec² इज 1 + tan²। देन स्टेप नंबर 3, सब्सटीट्यूट और पुट द वैल्यू ऑफ tan x इज इक्वल टू t। तो ये और एक बार ध्यान में रखना है कि जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे ये tan x इज इक्वल टू t यदि लेते हैं तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मीन्स tan का डेरिवेटिव होगा sec² x dx एंड इज इक्वल टू dt। तो जो गिवन इंटीग्रल होगा यहाँ पे जहाँ tan x है उसका वैल्यू t एंड sec² x dx का जो वैल्यू होगा वो dt पुट करना है एंड convert this complete expression in the form of integral 1/ax² plus bx plus c of dx form and again solve the remaining integral by using type number 1। ये type number 1 था, इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करके सॉल्व करना है एंड इन लास्ट स्टेप जस्ट यूज़ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। जो 7 रिजल्ट्स हमने स्टडी किए वो 7 रिजल्ट का यूज़ करके हमें उसका इंटीग्रल का आंसर फाइंड करना है। एंड इंटीग्रल सॉल्व होने के बाद सबसे लास्ट में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था tan x इज इक्वल टू t, तो अभी रीसब्स्टिट्यूट कर देना है क्योंकि आंसर t में आया होगा तो t का जो वैल्यू होगा वो tan x में कन्वर्ट करके लास्ट स्टेप लिखना है। तो ये जो स्टेप्स है वो एग्जैक्टली फॉलो कैसे होते हैं, तो आइए एग्जाम्पल में हम स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है इंटीग्रल 1/3 + 2 sin² x प्लस 5 cos² x ऑफ dx। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टाइप था इसमें a b c के फॉर्म में लिखा है। ये कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं इसकी हमने वैल्यू पुट की है 3, 2 एंड 5। तो अभी ऐसी यदि क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें पता है कि इसको लेट i असाइन करके लिख लेना है एंड देन अप्लाई द स्टेप नंबर 1, डिवाइड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ numerator and denominator by cos² x and therefore I is equal to integral of। अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1/cos² x एंड इन डिनोमिनेटर दिस 3 + 2 टाइम्स sin² x
प्लस 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप ये 1 बाय कॉस, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि 1 बाय कॉस ये सेक होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर से ईच टर्म को डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है जो एडिशन में है, तो 3 बाय कॉस स्क्वायर में 3 एज इट इज़ रहेगा और 1 बाय कॉस स्क्वायर फॉर्म में 1 बाय कॉस यानी यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर एक्स देन प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो 2 वैसे ही लिखेंगे, साइन बाय कॉस टैन होता है बट साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है, तो ये होगा 2 टाइम्स टैन स्क्वायर एक्स देन प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल होता है, मीन्स प्लस 5 एंड होल ऑफ डी एक्स। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्या किया है हमने। देन अप्लाई द स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, तो इन डिनोमिनेटर रिप्लेस सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं हम कि न्यूमरेटर में भी सेक स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी सेक स्क्वायर है, बट ये जो टाइप है इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में ही सेक स्क्वायर का वैल्यू जो है 1 प्लस टैन स्क्वायर पुट करना होता है। सो सेक स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिखना है, 3 इंटू इन डिनोमिनेटर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स टैन स्क्वायर एक्स प्लस 5 एंड होल ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स पुट कर दिया है। एंड in next step integral of sec square x and divided by 3 into 1 is 3, then 3 into tan square, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स tan square of x plus 2 टाइम्स tan square x and plus 5 of dx is equal to integral of sec square x and divided by, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 3 tan square and plus 2 tan square means 5 टाइम्स tan square x and plus 3 प्लस 5, तो ये 3 एंड प्लस 5 हो जाएगा 8 एंड होल ऑफ डी एक्स। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए हैं। अभी तक सिर्फ 2 स्टेप हमने फॉलो की है। नाउ अप्लाई द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हमें पुट करना होगा tan x का वैल्यू t। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट the value of tan of x is equal to t and we know that जब भी हम tan x का वैल्यू t पुट करते हैं तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी लेना होता है, तो tan का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मीन्स हमें यहाँ पे tan का वैल्यू भी पुट करना है एंड जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसका वैल्यू डी टी पुट करना है। सो यहाँ पे सपोज हम इक्वेशन 1 दे देते हैं इसे, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दिस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो न्यूमरेटर में है उसका वैल्यू होगा डी टी एंड डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स दिस tan मीन्स टी स्क्वायर एंड प्लस 8। अब यहाँ पे हमें जो टाइप नंबर 1 है वो यूज़ करना है। हमें पता है कि जब भी यहाँ पे कोई वेरिएबल का स्क्वायर होता है तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 ही होना चाहिए, एंड सपोज़ 1 नहीं है तो कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से 1/5 आउटसाइड एंड डी टी बाय 5 से हमें ये दोनों टर्म को डिवाइड करना है। 5/5 ये कैंसिल हो रहा है, मीन्स ये आएगा टी स्क्वायर एंड प्लस दिस 8/5 एंड होल ऑफ डी टी। तो यहाँ पे वो जो 7 रिजल्ट है वो 7 रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट यूज़ होगा जो होगा इंटीग्रल 1/x² + a² dx, जिसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। बट वो यूज़ करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे x² + a² होना चाहिए, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये पहले हमें लिखना होगा। तो ये 1/5 इंटीग्रल ऑफ डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस √8/√5 और √8/5 का होल स्क्वायर ये हम ले सकते हैं। एंड नाउ अप्लाई द फॉर्मूला 1/5 इंटू 1/a, तो यहाँ पे 1/a का वैल्यू है √8/√5 एंड इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, तो यहाँ पे x का वैल्यू है t एंड डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है √8/√5 एंड देन प्लस c।
तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 का मीनिंग होता है √5 इंटू √5, तो एक √5 कैंसल, मीन्स 1/√5 इंटू 1 ये √8 जो है इसका मीनिंग होता है 4 2 8, तो 4 बाहर निकल के 2 और एक √2 एज इट इज़ रहता है। देन tan इनवर्स ऑफ ये √5 न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये √5 टाइम्स t बाय √8 को भी हम 2√2 लिख सकते हैं प्लस c। एंड इन लास्ट स्टेप पुट द वैल्यू ऑफ t, मीन्स यहाँ पे हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, जो हमने tan x का वैल्यू t लिया था, अभी t का वैल्यू tan x पुट कर देना है। तो लास्ट स्टेप में 1 1 ज़ा 1 बाय ये 2 इंटू √5 बाय √2 इज़ √10, देन tan इनवर्स ऑफ दिस √5 इंटू t का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे tan x, तो √5 टाइम्स tan x एंड डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस c। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो हमने ये जो टाइप है इसमें सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड किया है cos स्क्वायर x से। देन इन सेकंड स्टेप रिप्लेस और पुट द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, एंड इन थर्ड स्टेप put tan x is equal to t and convert the expression in the form of integral 1 by x square plus bx plus c dx. Then in fourth step use the standard integral formula and express the result in terms of x. तो ये था टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 के ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2b में भी है जो आपको सॉल्व करके देखने हैं, और कुछ यदि डिफ़िकल्टी आती है, कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट में भेजने हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। तो टाइप नंबर 4 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस टाइप के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है आपको। थैंक यू वेरी मच।